इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 को लर्न करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने इस अध्याय पर अपना पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का बेसिक है। जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस अध्याय के एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इस सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी ऐसे तनी हुई है, इस पे क्या चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस सवाल में कह रहा है एक सर्कस का कलाकार है, यहाँ पे एक खंभा है। सबसे पहले एक खंभा है, खंभा हमने मान लिया खंभा हमारा ए बी है, चित्र दिया गया है, खुद ही किताब में भी चित्र दिया गया था, तो यहाँ भी चित्र हमने पहले से बना लिया है। यहाँ ए बी हमारा एक खंभा है। इस ए बी खंभे से यहाँ से इसके ए सिरे से ऊपरी सिरे से एक रस्सी को, यहाँ भूमि है, जमीन है, इसके स्तर से यहाँ एक बिंदु सी है, जमीन का यहाँ बिंदु सी है, इस यहाँ पे एक इसको सी और ए से एक रस्सी को बांधा गया है, जो रस्सी पूरी तरीके से एकदम तनी हुई है, इसमें कोई झुकाव नहीं है। और इसी रस्सी पे सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है और इस सवाल में कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ, यानी ये भूमि का स्तर है, भूमि स्तर के साथ जो रस्सी का कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें इस जो खंभा है जिस पे रस्सी तनी हुई है उसी की लंबाई को बताना है, और दिया है कि जो इस रस्सी की टोटल लंबाई है वो हमारा है 20 मीटर। तो हम चलेंगे सलूशन करेंगे इसका। एक खंभा ए बी है, जिसके ये हमने लिख दिया ए बी है खंभा हमारा, बना दिया है पहले से ही, जिसके सिरे ए से एक 20 मीटर लंबी रस्सी को बांधा गया है। हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या है, एच है। हमने पहले उसी वीडियो में बेसिक बताया कि हम हाइट को, ऊंचाई को इससे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। तो हमने मान लिया, माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे हमारा 13 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी न्यून कोण 90 डिग्री से कम है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। अब हमें ये कर्ण है और हमारा ये लंब है, तो हमें लंब निकालना है, कर्ण हमें पता ही है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी में हम चलेंगे। अब जो कोण दिया है जिससे कहे उसी से हम चलते हैं। तो ये कर्ण बटे लंब, ये किसका मान होता है, तो लंब बटे कर्ण। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन एल, साइन का जो वैल्यू होती है एल ए एल अपान के से लंब बटे कर्ण होती है, कॉस के आधार बटे कर्ण होती है, और टेन की होती है लंब बटे आधार एल अपान ए से। तो यहाँ से साइन की वैल्यू है लंब बटे कर्ण है, एल अपान के है, या हमें लंब निकालना ही है, इसलिए हम साइन से चलेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन, अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया गया है, 13 डिग्री, तो साइन ऐसा लिखेंगे 13 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है ए बी, तो हम लिखेंगे लंब की जगह लिखेंगे ए बी, और जो हमारा कर्ण है वो है हमारा ए सी, तो हम लिख लेंगे ए सी। अब साइन 13 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा ए बी है, ए बी को हमने एच माना है, तो ए बी की वैल्यू हम एच लिख लेंगे, और ए सी की वैल्यू है 20 मीटर, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 20। अब यहाँ पे ऐसा तिरछा गुणा होगा इस तरीके से, इसका इधर और इसका इधर।
तो जैसे ही हम गुणा करेंगे 20 का एक में करेंगे तो हो जाएगा 20 के 20 बराबर 2 का एच में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2h। अब यहाँ से इसे हम आगे लिख सकते हैं 2h, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम इधर कर लिए क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। h बराबर जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 और ये नीचे आएगा तो बटे 2। इसे जब हम कैंसिल करेंगे काटेंगे तो 2 1 के 2 और यहाँ पे 0 है 0 लिख लेंगे। इस तरीके से जो h की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 10 मीटर। तो इसलिए खंभे की ऊंचाई यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई इसलिए खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। इस तरह से हमारा ये सलूशन हो गया। हमें करना कुछ नहीं, बस हमें स्टेप समझते जाना है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हुआ, खंभे की ऊंचाई आई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई और कोई पेड़ था वो टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो अध्याय है इसमें प्रश्न के अनुसार ही सभी चीज़ें बनती हैं। अगर हम प्रश्न समझ लिए तो हमारा अगर फिगर बन गया तो हम उसका सलूशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा था कि एक कोई पेड़ हमने मान लिया था, हमारा पेड़ क्या है, PQ है। अब ये पेड़ है तो इसकी जो पाद बिंदु किसे कहा जाएगा, जो इसका जड़ होगा। तो ये इसका क्या हुआ, पाद बिंदु हुआ पेड़ का। पाद बिंदु, पाद मीन्स होता है हमारा पैर होता है और बिंदु इसे पाद बिंदु हुआ और ये ऊपरी भाग शिखर कहलाता है। तो प्रश्न में कह रहा था आंधी आई और ये पेड़ हमारा था, ट्री लिखा हुआ है पेड़ है, ये क्या हुआ, टूट गया। टूटने के बाद जो ये शिखर था, शिखर का भाग गया कहाँ, अब ये जमीन है तो जमीन का स्तर होगा। ये पैर का पाद बिंदु क्यू है और यहाँ से जमीन का जो स्तर है ये पूरी जमीन है क्योंकि पेड़ जमीन पे ही उगता है तो पूरी जमीन फैली हुई है। अब यहाँ पे ये पेड़ टूटा, हमने मान लिया कि ये पेड़ यहाँ पे एक पॉइंट यस था, वहीं से आंधी आने पे टूट गया और जा कर के पृथ्वी के एक बिंदु था आर, वहाँ से अपना 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये पेड़ था, टूट गया, आंधी आई और ये जा कर के ये पेड़ का जो शिखर था, ये शिखर आर ही शिखर हमारा जो यहाँ पे है एकदम जस्ट ऊपर, शिखर हमारा क्या है, यहाँ हमारा ऊपर शिखर पी है। तो ये जा कर के टूटा और हमने मान लिया ये जिस बिंदु पे जाके मिला वो हमारा आर है, ऐसा मान सकते हैं। चाहे हमारा पी है तो इसे हम पी डैश कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बिंदु से कोई मतलब है नहीं है। ये टूट करके गया यहाँ पे हम दिखाने के लिए क्योंकि बिंदु अलग हो गया। अब यहाँ कुछ अलग था और आके यहाँ पे गिरा कुछ है अलग हो गया। तो ये हमारा शिखर यहाँ पे आया तो हमारा हमने मान लिया कि माना PQ पेड़ है, ये हमारा PQ पेड़ है। यह स्थान यस से टूटकर जमीन के बिंदु आर को छूने लगता है। यहाँ से टूटा है शिखर और जाकर के इस बिंदु आर को, ये बिंदु कहाँ चला है, हमारा आर को छूने लगा। इसके बाद ये जमीन से कितना कोण बनाया, खुद ही प्रश्न में दिया गया था कि 13 डिग्री का इसने कोण बना लिया। अब यहाँ पे हमें ये जो पूरा पेड़ था इसकी लंबाई बतानी है। ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। और प्रश्न में एक चीज़ और दिया गया था कि जो पेड़ का पाद बिंदु है और जहाँ पे शिखर छू रहा है वहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। तो हमने यहाँ इस पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ जहाँ शिखर छू रहा था इसको 8 मीटर ले लिया। हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, इसके सामने की जो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। बाकी ये जो हमारा नीचे है उसे आधार कहेंगे ही, बचा है आधार हमारा। अब यहाँ पे हम साइन को लगाएंगे कि कास को लगाएंगे कि टेन को लगाएंगे। ध्यान दीजिए, हमें इस लंबाई को भी निकालना है और इस लंबाई को भी निकालना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमें आधार पता है और लंब हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार किस में है, तो टैन में है। टैन की वैल्यू जो होती है लंब बटे आधार होती है, इसलिए हम टैन को प्रयोग करेंगे। साइन के लिए लंब बटे कर्ण है, कास के लिए आधार बटे कर्ण है, ऐसा किसी में दिख नहीं लंब बटे आधार हो, इसमें ही केवल है लंब बटे आधार, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे टैन का। तो टैन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो यहाँ एंगल कितना दिया गया है, 13 डिग्री। तो हम चलेंगे त्रिभुज SQR में, SQR में हम चलेंगे तो हो जाएगा हमारा टैन
13 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ से tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है एस क्यू, इसे हम लिख लेंगे एस क्यू अपान आधार, आधार है हमारा क्यू आर, इसे हम लिख लेंगे क्यू आर। अब tan 13 की जो वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एस क्यू, एस क्यू का हम ऐसे रहने देंगे, हमारा एस क्यू लिखा रहेगा, अपान क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू है 8 मीटर, तो हम इसे 8 लिख लेंगे अपना। अब फिर से इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो हमारा 8 का 1 में 8 1 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 का एस क्यू, तो √3 एस क्यू ऐसा लिख लिया जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3 एस क्यू, √3 एस क्यू इज इक्वल टू 8। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा एस क्यू इज इक्वल टू 8/√3। इस तरीके से एस क्यू ये जो भाग था इसकी वैल्यू आ गई हमारे 8/√3, क्योंकि पेड़ का ऊपरी सिरा भी था, ये टूट के यहाँ आया था, तो हमें पूरी पेड़ की लंबाई याद करनी है, हम इतना भाग निकाल लिए हैं, अब टूटा हुआ भाग निकालना है, यानी हमें कर्ण निकालना है, और हमें आधार दिया गया है। जब आधार और कर्ण दिया गया, आधार जो निकालने के उसे ऊपर रखते हैं, तो आधार हमें निकालना है और कर्ण यहाँ पे है, यानी आधार हमें दिया गया था, कर्ण निकालना है, हमें आधार दिया गया था तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण आधार किस में बात हुई, तो कॉस में है, हमारा आधार बटे कर्ण ऐसा दिख रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, कॉस का। एंगल वही रहेगा 13 डिग्री के, क्योंकि उसी पे झुका हुआ है। तो आगे चलेंगे हम, कॉस 13 डिग्री इज इक्वल टू, कास की जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमने बता रखा है क्या होती है, हमारे आधार बटे कर्ण, इससे ध्यान दीजिएगा, आधार बटे कर्ण होती है, तो आधार हमारा है क्यू आर, और जो हमारा कर्ण है वो है एस आर, तो हम लिख लेंगे इसे एस आर। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कास 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कास 13 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो है हमारा 8 मीटर, तो लिखेंगे हम 8 अपान एस आर तो हमें निकालना है, तो एस आर ऐसा लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 हो जाएगा, एस आर रहेगा, एस आर ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का 8 में हो जाएगा 8 2 जा 16, और जब हम एस आर निकालना चाहेंगे तो एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/√3। इस तरीके एस आर की वैल्यू आ गई हमारी 16/√3। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ का जो भाग था वो पूरा भाग था एस क्यू और एस आर था, तो हमें अगर पूरा पेड़ का पूरा पेड़ क्या है, पी क्यू है, अगर हमें पूरा पी क्यू लेना है तो उसमें हमें एस क्यू और एस आर को दोनों को जोड़ेंगे तभी जा करके हमारा पी क्यू बनेगा, तो हम निकालेंगे। इसलिए पेड़ की लंबाई, इसलिए पेड़ की यहाँ पे हम करेंगे लंबाई या ऊंचाई पी क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एस क्यू प्लस एस आर। अब एस क्यू की जो वैल्यू आई थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई थी 8/√3, तो इसे हम लिख लेंगे 8/√3 प्लस एस आर की वैल्यू आई 16/√3। यहाँ पे एलसीएम बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 8 और 16 जोड़ेंगे हमें जाएगा 24 अपान ये √3 ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे √3 नीचे न रहे, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3। जैसे हम मल्टीपल करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, तो हमारा हो जाएगा 24√3 अपान, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 बार गुणा होगा तो √3 इंटू √3 एक बार बाहर निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 3 8 जा 24 और √3 मीटर। इसलिए इस तरीके से जो हमारे पेड़ की ऊंचाई आई, पेड़ की लंबाई कहें या ऊंचाई भी कह सकते हैं,
इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है हमारा 8√3 मीटर है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना या दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।